मिडिल ईस्ट में यूएस का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में यूएस का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका लगा रहा है पूरी ताकत और अमेरिका ने पूरी तरह अपनी नौसैनिक ताकत लगाई है। तो ईरान के आसपास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त, मिडिल ईस्ट में यूएस का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में यूएस ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका की तरफ से तैयारी पूरी तरह से अमेरिका लगा हुआ है और अपनी नौसैनिक ताकत को और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के आसपास ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी नैना का। नैना, तो देखिए, अमेरिका कहीं से भी पीछे नहीं हटना चाहता है और ऐसे में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर? तो यही अपने आप में एक बड़ी हैरान कर देने वाली परिस्थितियां नजर आती हैं, क्योंकि 31 दिन पूरे हो चुके हैं खासतौर से इस पूरे युद्ध को लेकर, जब ईरान पर घेराबंदी करते हुए हमले को अंजाम दिया गया था इजराइल ने, जिसका बड़ा समर्थन अमेरिका ने किया, साथ अमेरिका ने दिया। और ये कहा जाए कि ये पूरा युद्ध जो पहले ईरान बनाम इजराइल नजर आ रहा था, वक्त के साथ साथ ये ईरान बनाम अमेरिका नजर आने लगा। जिस तरह से हॉर्मुज की घाटी का जिक्र हो, ईरान की घेराबंदी की बात हो, तमाम बड़े बड़े युद्ध कैरियर्स, बड़े बड़े विमान जो पोत हैं वो अमेरिका की तरफ से तैनात किए गए। लेकिन इन 31 दिनों में भी जो प्लानिंग थी इजराइल की और अमेरिका की, उस प्लानिंग के तहत वो ईरान को डिगा नहीं पाए हैं, या ये कहा जाए तोड़ नहीं पाए हैं। चाहे बात रिजीम चेंज की हो, चाहे बात यूरेनियम संवर्धन की हो, या फिर इसके अलावा जो तमाम उनकी प्लानिंग थी उसमें से एक भी बात उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई। तो ये मनोबल भी तोड़ता है, नाराजगी भी दिखाता है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि बौखलाहट भी है। अब अमेरिका किसी भी रूप में ईरान को ये कहा जाए तोड़ने की कोशिश में है। एक तरफ बातचीत की बात कही गई, हमें याद है कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार नहीं कई बार ये कहा गया कि ईरान के साथ में चर्चा की जा रही है, 15 सूत्री बातों का जिक्र किया गया। एक तरफ वो 15 सूत्री बातों की बात होती है, पीस प्लान की बात होती है, और दूसरी तरफ फिर से युद्ध कैरियर्स की तैनाती अपने आप में बड़े सवाल और मंशा खड़े करती है। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से भी बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वो कभी बात करने की बात करते हैं और बात के नाम पर ही किस तरह से हमलों को अंजाम देते हैं, यह हमने देखा है। क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत भी बातचीत के बीच में ही हुई, जब एक तरफ बातचीत की बात हो रही थी और उसी बीच इजराइल की तरफ से हमले कर दिए गए, अमेरिका की तरफ से हमले कर दिए गए। तो अब ईरान कह रहा है कि इसलिए हमें बातचीत के लिए भरोसा नहीं है अमेरिका पर। यही वजह है कि अमेरिका अपनी घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। तो ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़े जखीरे लगातार उनकी तरफ से दिखाए जाते रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसिस रहे हैं उन पर भी लगातार बड़े हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल नैना, धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, ईरान की तरफ से जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका अब एक तरह से अपना डिफेंस सिस्टम तैयार करने में लगा हुआ है। इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है। वही इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला किया। शिया मस्जिद पर इजराइल का अटैक हुआ है। इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है। शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया और इजराइल ने अटैक किया। इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर से हमला कर दिया है और इसमें शिया मस्जिद पर अटैक किया गया है। तो इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास से। विकास, देखिए तो एक बार फिर से इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और शिया मस्जिद को इस बार निशाने पर लिया गया है। जी देखिए, लगातार जिस तरह से इजराइल और यूएस कह रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बना रहे हैं जहां पर सेना है ईरान की या एयरजेसी की टीम है, लेकिन अब देखिए सिविल इलाकों में दोनों तरफ से हमले जो हैं कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं। जहां ईरान भी सिविल इलाकों में इजराइल के हमला कर रहा है, वहां पे अब इजराइल ने भी सिविल इलाकों में ईरान के हमला करना शुरू कर दिया है। तो अब ये हमला कहीं घातक रूप लेता जा रहा है। ये वॉर जो है घातक रूप लेती जा रही है, जिसकी चपेट में अब आम लोग भी बुरी तरह से पिसते जा रहे हैं। ये जो समय है लगातार, हालांकि पीछे बैकडोर में दोनों की बात जो है वो कहीं ना कहीं शांति की बात तो चल रही है, लेकिन कितनी अमल होगी, कितना उसका फायदा लोगों को हो पाएगा, ये अभी सोचने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक किसी भी मामले में दोनों पक्ष जो है किसी बात पे भी सहमत नहीं हुए हैं। लेकिन ये जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस तरह से अमेरिका ने अपना लगा दिया है और ऊपर से इजराइल ने भी जो है हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान की रिटेलिएशन भी लगातार जारी है। ईरान भी उन्नत मिसाइलों और ड्रोन से लगातार जो है हमले कर रहा है। ये हमला अब सिर्फ ईरान और इजराइल में नहीं रह गया या ईरान और यूएस में नहीं रह गया, इसकी चपेट में कई कंट्रीज आ गई हैं।
अगर हम गल्फ कंट्रीज देखें, उसके अलावा यमन, लेबनान सब इसमें कूद गए हैं। तो अभी एक वो आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वॉर का रूप लेती जा रही है। अगर ये लड़ाई जल्द नहीं खत्म हुई तो इसमें आने वाले समय में कई और देश शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अमेरिका को झटका जरूर लगा है, यानी कि एक बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़कों पर हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर हड़कंप। ईरान के हमलों के बाद अफरा तफरी मच गई है। इजराइल के सुरक्षा बलों ने हालात का जायजा लिया है। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर हड़कंप मचा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। ईरान के हमलों के बाद अफरा तफरी मच गई है। इजराइल के सुरक्षा बलों ने हालात का जायजा लिया है। तो ईरान यहाँ पर तेल अवीव को निशाना बनाते हुए मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। विकास देखिए, तो यहाँ पर पलटवार हो रहा है ईरान की तरफ से, यानी ईरान भी किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये देखिए, तेल अवीव की सड़कों को भी निशाने पर लिया है। विकास, आवाज पहुंच रही है अब तक? तो देखिए, जिस तरह से इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर हड़कंप मचा हुआ है। जी बोलिए विकास। जी, जिस तरह से हम लगातार अभी बात भी कर रहे थे कि इसका नुकसान जो है अब लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, वो अब इस वॉर के नतीजे को भुगत रहे हैं। और लगातार ये जिस तरह से लड़ाई बढ़ती रही तो इसका खामियाजा कहीं पूरी दुनिया को न भुगतना पड़े। हालांकि अब देखा जाए तो अमेरिका कहीं ना कहीं लगातार जो है बैकफुट पर दिख रहा है। उन्होंने अभी भी कुछ समय पहले स्टेटमेंट आई, उसमें उन्होंने कहा कि हमें हॉर्मुज से कुछ लेना देना नहीं है, वहां से तेल लेने वाले जो लोग हैं वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी ये वॉर जो है अब आने वाले 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वॉर जो है वो किसी और तरफ जा रही है डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए, अगर एक तरफ से अगर बात करें, यूएस और इजराइल ये कह रहे थे कि हम खाली उनके उन इलाकों को निशाना बना रहे हैं जहां पे उनकी मिसाइल्स हैं, उनके जितने भी डिफेंस के संसाधन पड़े हैं उनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन सिविलियंस को अब निशाना बनाया जा रहा है। और वही चीज़ अब ईरान की तरफ से भी हो रही है। ईरान भी अब देखिए सिविलियंस को निशाना बना रहा है। तो लगातार जो है अब ये वॉर जो खत्म होनी बहुत जरूरी है, वरना जिस तरह से हालात बने हैं आने वाले समय में चीजें भयावह हो सकती हैं। भयावह हो सकती है और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। विकास, यही माना जाए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी हुई। ब्रिटेन की तेल कंपनी कैस्ट्रोल के प्लांट पर हमला हुआ है। इराक मीडिया के हवाले से जानकारी दी गई है। तेल कंपनी के प्लांट पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ब्रिटेन की तेल कंपनी कैस्ट्रोल के प्लांट पर हमला हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रजनीश का। रजनीश, तो देखिए, ब्रिटेन की तेल कंपनी पर यह हमला हुआ है और क्या अपडेट मिल रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से तेल जो कंपनी को टारगेट किया गया है वो साफ तौर पे ये इशारा करता है कि जो इस युद्ध का या की चीज़ है, की तेल है, ऑयल है। अगर ऑयल नहीं होगा तो जाहिर तौर पे प्लेन्स नहीं उड़ पाएंगे, जंगी जहाज नहीं चल पाएंगे, तमाम चीज़ें जो है वो ऑयल पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए ऑयल कंपनीज को निशाना अगर बनाया जाएगा तो जाहिर तौर पे दुश्मनों को घुटने पे लाया जा सकता है। और यही कारण है कि लगातार जो है वो ये युद्ध जो है एक भयावह स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप एक बार ये भी सोचिए कि आपको याद होगा कि 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उन्हीं के अपने देश में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, उनके जो पुतले पे जो डंडों से पीटा गया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर थे वो काफी बदले हुए थे। तब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो है वो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि जो वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, जो हो गई, सत्ता परिवर्तन हो गई है, वो यही चाहते थे। लेकिन अब जो ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि ये अब अमेरिका की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उनका उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं था। ये अब चीजें, तमाम चीजें बदलती नजर आ रही है। जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जो सिर्फ अमेरिका पर असर नहीं डालेगा, बल्कि बाकी देशों पर भी एक बड़ा असर होता हुआ इससे दिखाई देगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।